हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, सो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और यू कैन से रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, वो सभी रिएक्शंस हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हीट इब्सॉर्ब होगी। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही एनर्जी है जो हमारी बॉडी की हीट को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन में हुआ क्या, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जितना भी कंबशन रिएक्शन होगा वो एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक का, और जितनी भी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी वो एग्जाम्पल होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इब्सॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्शन में और राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर राइट हैंड साइड पे हीट लिखा हुआ है तो रिएक्शन आपका क्या है, एंडोथर्मिक, और अगर राइट हैंड साइड पे आपका हीट है तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। देखो रिएक्टेंट, मुझे लगता है केमिकल रिएक्शंस अगर आपने पढ़ी है तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता होंगे। जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जिस नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिन नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है ना। तो अगर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हीट है तो वो आपका एंडोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे आपका हीट है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने एक एग्जांपल अभी किया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड एरो जो है इसके ऊपर हीट है, इसका मतलब यही है आप ऐड कर रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, क्या फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऑल्सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच इज यूज फॉर वाइट वॉश। ठीक है, वाइट वॉश के लिए जिस सब्सटेंस का यूज होता है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को आप लाइन या फिर क्विक लाइन भी कहा जाता है। केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड, और यही इसका फॉर्मूला है। लिखा CaO लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है, CaO, और नेम क्या है कंपाउंड का, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट किया जाता है तो एकदम ही रिएक्ट कर जाता है, तो बड़ी ही तेजी के साथ ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ऑफकोर्स इट इज एन एक्सोथर्मिक। जब हीट रिलीज हो रही है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जब आपने इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट किया, ये सॉलिड स्टेट में था, आप इसको वाटर से रिएक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइन।
क्या बोला जाता है इसे? स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब ये जो स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन आपके पास है, इसको हम यूज करते हैं वाइट वॉश के लिए, ठीक है। देखो सब्सटेंस का नेम क्या था? सब्सटेंस का नेम था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड किया तो बड़ी ही तेजी के साथ ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोला जाता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे? दीवारों पे अप्लाई करेंगे। अब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये धीरे धीरे रिएक्ट करेगा किसके साथ? एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो है इसका फॉर्मेशन होगा और इसकी वजह से जो दीवारों पे है हमारा वो शाइनी अपीयरेंस आती है, ठीक है। और ये होता कब है? व्हाइट वॉश के 2 दिन बाद ही लेयर का फॉर्मेशन आपकी दीवारों पे हो जाता है, जिसकी वजह से जो दीवारें है वो हमारी क्या है? चमकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमारे जिन 2 सॉल्ट्स का यूज किया जाता है उनका नाम हमें बताया गया है। तो ये 2 सॉल्ट आपके क्या है? आप सिल्वर क्लोराइड का यूज भी कर सकते हो और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज भी कर सकते हो। द फर्स्ट सॉल्ट इज सिल्वर क्लोराइड एंड दूसरा क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है? AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr। These are the 2 salts which are used in black and white photography। अगर हमसे इसका इक्वेशन पूछा जाए, अगर आप इस सिल्वर क्लोराइड को, ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा, ठीक है, इस सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख देते हो, इफ दिस सॉल्ट इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो होगा क्या? ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एक ग्रे कलर का पाउडर मिले, आपको एक ग्रे कलर का सब्सटेंस मिलेगा जिसे बोला जाता है सिल्वर। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, हम कर लेते हैं इसे बैलेंस। ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा क्या है? गैस है। यानी अगर इस वाइट कलर के पाउडर को हम ऐसे ही धूप में रख दे तो होगा क्या? थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ग्रे कलर का सब्सटेंस है, वो क्या है? वो सिल्वर है। ऐसा ही आपका सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होगा। 2AgBr, बैलेंसिंग में पहले ही कर रही हूँ, वही सनलाइट लिखो ऊपर, सनलाइट होगा क्या? 2Ag सॉलिड एंड ब्रोमीन गैस। ये इक्वेशंस है। अगर आप इस सॉल्ट का यूज कर रहे हो तो ये इक्वेशन है, इस सॉल्ट का यूज कर रहे हो तो ये इक्वेशन है। यही रीजन है इनको स्टोर भी डार्क बॉटल्स में किया जाता है। क्यों? अगर ये एक्सपोज हो गई सनलाइट में तो ये AgCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। So the next question is zinc liberates hydrogen gas when reacted with dilute HCl whereas copper does not। Why? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है? अगर आप जिंक को ऐड करते हो किस में? डाइल्यूट HCl में। जिंक सॉलिड है, डाइल्यूट HCl हमारा एक्वस है, ठीक है। और क्या होगा? आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी ZnCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है और गैस क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। लेकिन अगर हमने कॉपर के साथ ऐसा किया, जब आपने कॉपर को हमने किस में ऐड किया? कॉपर को हमने डाइल्यूट HCl में ऐड किया तो कुछ भी नहीं हुआ, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन की जगह पहले क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड था, अब जिंक क्लोराइड बचा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, यानी रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन जब हमने कॉपर के साथ ऐसा किया ना, जब हमने डाइल्यूट HCl में कॉपर ऐड किया तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। सो जब हाइड्रोजन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कैसे करेगा? नहीं डिस्प्लेस कर पाया, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक? सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज वाई व्हेन जिंक is added to HCl
zinc chloride is formed and hydrogen gas is liberated. While copper is less reactive than hydrogen, when copper is added to hydrochloric acid, there is no reaction or no reactions take place. देखो बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन का आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, उसमें आपको कलर जो स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन ऐड कर रहे थे, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो सॉल्यूशन टर्न हुआ ग्रीनिश कलर में, यानी फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कलर जो आपको दे रखे हैं ना, ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको रिएक्शन किसका कराना है, पोटेशियम आयोडाइड का। लिखेंगे कैसे हम, KI से। इसका रिएक्शन है किससे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। ये जो दोनों है ना, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ये दोनों का कोई कलर नहीं है, दीज आर कलरलेस, ठीक है। अब होगा क्या, जब रिएक्शन होगी पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, KNO3, ठीक है। ये जो है बच्चे, ये कलरलेस ही है, ये क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिला, कलरलेस सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा। लेकिन जब आपका लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, दिस इज लेड आयोडाइड, तो जब इसका फॉर्मेशन होगा, ये आपका येलो कलर का PPT फॉर्म होगा। ये जो लेड आयोडाइड है आपका, इसका कलर कैसा है, येलो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है आपके पास X, इसको आपने हीट किया एयर में, आपका एक सब्सटेंस बना हुआ है, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है, आपको ये हिंट दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है। आपको बताना है ये X क्या है और ये Y क्या है। देखो शाइनी ब्राउन इन कलर कौन सा एलिमेंट होता है, अगर आप ध्यान से देखो आपके घरों में भी होता है, सो कॉपर का सिंबल कैसा होता है, Cu। आप इसे हीट कर रहे हो एयर में, यानी ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन होगा, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो आप ऐसे, ठीक है, ये बैलेंस हो गया है। ये है ब्लैक कलर का कंपाउंड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये है ब्लैक कलर का। तो एलिमेंट X क्या है, कॉपर, और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। सो यही आंसर है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।